अध्याय 12 सगुण निर्गुण भक्ति। अध्याय 6 से 11 एकाग्रता से समग्रता। गंगा का प्रवाह यूँ तो सभी जगह पावन और पवित्र है, परंतु हरिद्वार, काशी, प्रयाग जैसे स्थान अधिक पवित्र हैं। उन्होंने सारे संसार को पवित्र बना दिया है। भगवत गीता का यही हाल है। भगवत गीता आदि से अंत तक सभी जगह पवित्र है, परंतु बीच में कुछ अध्याय ऐसे हैं जो तीर्थ क्षेत्र बन गए हैं। आज जिस अध्याय के संबंध में हमें कहना है वह बड़ा पावन तीर्थ बन गया है। स्वयं भगवान ही उसे अमृत धारा कहते हैं। ये तो धर्मामृत मिदम यथोक्तम परिपास्ते है। तो यह छोटा सा 20 श्लोकों का ही अध्याय परंतु अमृत की धारा है। अमृत की तरह मधुर है, संजीवन सा है। इस अध्याय में भगवान ने श्रीमुख से भक्ति रस की महिमा का तत्व गाया है। वास्तव में 6ठे अध्याय से भक्ति तत्व प्रारंभ हो गया है। 5वें अध्याय के अंत तक जीवन शास्त्र का प्रतिपादन हुआ। स्वधर्माचरण रूप कर्म, उसके लिए सहायक मानसिक साधना रूप विकर्म, इन दोनों की साधना से संपूर्ण कर्मों को भस्म करने वाली अंतिम अकर्म की भूमिका, इतनी बातों का विचार पहले 5 अध्यायों तक हुआ। इतने में जीवन शास्त्र समाप्त हो गया। अब 6ठे अध्याय से एक तरह से भक्ति तत्व का ही विचार 11वें अध्याय के अंत तक चला। एकाग्रता से आरंभ हुआ। 6ठे अध्याय में यह बताया गया है कि चित्त की एकाग्रता कैसे हो सकती है, उसके क्या क्या साधन हैं और उसकी क्यों आवश्यकता है। 11वें अध्याय में समग्रता बताई गई है। अब देखना यह है कि एकाग्रता से लेकर समग्रता तक की लंबी मंजिल हमने कैसे तय की। चित्त की एकाग्रता से शुरुआत हुई। एकाग्रता होने पर किसी भी विषय का विचार मनुष्य कर सकता है। एकाग्रता होने पर किसी भी विषय का विचार मनुष्य कर सकता है। चित्त की एकाग्रता का उपयोग मेरा प्रिय विषय लें तो गणित के अध्ययन में हो सकेगा, उससे अवश्य फल लाभ होगा, परंतु वह चित्त की एकाग्रता का सर्वोत्तम साध्य नहीं है। गणित के अध्ययन से एकाग्रता की पूरी परीक्षा नहीं होती। गणित में अथवा ऐसे ही किसी ज्ञान प्रांत में चित्त की एकाग्रता से सफलता तो मिलेगी, परंतु यह सच्ची परीक्षा नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय में यह बतलाया गया कि हमारी दृष्टि भगवान के चरणों की ओर होनी चाहिए। 8वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान के चरणों में एकाग्रता सतत बनी रहे। हमारी वाणी, कान, आँख सतत उसी में लगी रहे। इसीलिए आमरण प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी सभी इंद्रियों को ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए। पड़िले वरण इंद्रिया सकड़ा, भाव तो निराड़ा नाही दूजा। सब इंद्रियों को आदत पड़ गई, अब दूसरी भावना नहीं रही। सब इंद्रियों को आदत पड़ गई, अब दूसरी भावना नहीं रही। ऐसा हो जाना चाहिए।
सब इंद्रियों को भगवान की धुन लग जानी चाहिए। हमारे समीप चाहे कोई विलाप कर रहा हो या भजन गा रहा हो, कोई वासना का जाल बुन रहा हो या विरक्त सज्जनों का, संतों का समागम हो रहा हो, सूर्य हो या अंधकार हो, मरण काल में परमेश्वर ही चित्त के सामने खड़ा रहेगा। इस तरह का अभ्यास जीवन भर सब इंद्रियों से करना, यह सातत्य की शिक्षा 8वें अध्याय में दी गई है। 6ठे अध्याय में एकाग्रता, 7वें में ईश्वराभिमुख एकाग्रता यानी प्रपत्ति, 8वें में सातत्य योग और 9वें में समर्पणता सिखाई गई है। 10वें में क्रमिकता बताई है। एक एक कदम आगे चलकर ईश्वर का रूप कैसे हृदयंगम किया जाए, चींटी से लेकर ब्रह्मदेव तक में व्याप्त परमात्मा को धीरे धीरे कैसे आत्मसात किया जाए, यह बताया गया। 11वें अध्याय में समग्रता बताई गई। विश्वरूप दर्शन को ही मैं समग्रता योग कहता हूँ। विश्वरूप दर्शन यानी यह अनुभव करना कि मामूली रजकण में भी सारा विश्व समाया हुआ है, यही विराट दर्शन है। 6ठे अध्याय से लेकर 11वें तक भक्ति रस की ऐसी या भिन्न भिन्न प्रकार की से छानबीन की गई है। सगुण उपासक और निर्गुण उपासक, माँ के दो पुत्र। सगुण उपासक और निर्गुण उपासक, माँ के दो पुत्र। अब 12वें अध्याय में भक्ति तत्व की समाप्ति करनी है। अर्जुन ने समाप्ति संबंधी प्रश्न पूछा। 5वें अध्याय में जीवन संबंधी पूरे शास्त्र का विचार समाप्त होते समय जैसा प्रश्न अर्जुन ने पूछा था, वैसा ही यहाँ भी पूछा है। अर्जुन पूछता है, भगवान, कुछ लोग सगुण का भजन करते हैं और कुछ निर्गुण की उपासना करते हैं, तो अब बताओ कि इन दोनों में आपको कौन प्रिय है। भगवान इसका क्या उत्तर दें। किसी माँ के 2 बच्चे हों और उससे उनके बारे में प्रश्न किया जाए, वैसा ही यह है। 2 में एक बच्चा छोटा हो, वह माँ को बहुत प्यारा लगता है, प्यार करता हो, माँ को देखते ही आनंदित होता हो और माँ के जरा दूर जाते ही व्याकुल होता हो, वह माँ से दूर जा ही नहीं सकता, उसे छोड़ नहीं सकता, उसका वियोग वह सहन नहीं कर सकता। माँ न हो तो उसे सारा संसार सूना, ऐसा यह छोटा है। दूसरा बच्चा बड़ा है, वह भी है, तो उसी तरह प्रेम भाव से सराबोर पर समझदार हो गया है, माँ से दूर रह सकता है। साल 6 मास भी माँ के दर्शन न हो तो भी वह रह सकता है। वह माँ की सेवा करने वाला है, सारा बोझ अपने सिर पर लेकर काम करता है। काम काज में लग जाने से माँ का बिछोह सह सकता है। लोगों में उसकी प्रतिष्ठा है और चारों ओर उसका नाम सुनकर माँ को बड़ा सुख मिलता है। ऐसा यह दूसरा बेटा है। ऐसे 2 बेटों के बारे में माँ से कहिए, माँ, इन 2 बेटों में से एक ही बेटा आपको दिया जाएगा, आप जिसे चाहें पसंद करें। तो वह क्या उत्तर देगी? किस बेटे को वह पसंद करेगी? क्या वह दोनों बेटों को तराजू में रखकर तौलने बैठेगी? माता की भूमिका पर ध्यान दीजिए। उसका स्वाभाविक उत्तर होगा, वह निरुपाय होकर कहेगी, यदि बिछोह ही होना है तो बड़े बेटे का वियोग मैं सह लूँगी। छोटे बेटे को उसने छाती से लगाया है, उसे वह
अपने से दूर नहीं कर सकती। छोटे बेटे के विशेष आकर्षण को देखकर शायद वह ऐसा कोई जवाब दे, बड़ा बेटा दूर जाए तो हर्ज नहीं, बड़ा बेटा दूर जाए तो हर्ज नहीं, परंतु उसे अधिक प्रिय कौन है, इस प्रश्न का यह उत्तर नहीं कहा जा सकता। कुछ न कुछ उत्तर देना है, इसलिए 2 शब्द पर बोल देगी, 2-4 शब्द वह बोल देगी, परंतु उन शब्दों को तोड़ मरोड़ करके अर्थ निकालने लगेंगे तो वह ठीक न होगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए जैसे उस माँ की विचित्र दशा होगी, ठीक वैसी ही स्थिति भगवान के मन की भी हो गई है। अर्जुन कहता है, भगवान 2 तरह के भक्त आपके हैं। एक आपके प्रति अत्यंत प्रेम रखता है, आपका सतत स्मरण करता है, उसकी आँखें आपकी प्यासी, कान आपका गान सुनने को उत्सुक, हाथ पांव आपकी सेवा पूजा के लिए उत्कंठित है। दूसरा है स्वावलंबी, इंद्रियों को सतत बस में रखने वाला, सर्वभूत हित में रत, रात दिन समाज की निष्काम सेवा में ऐसा मग्न कि मानो उसे परमेश्वर का स्मरण ही न होता हो। यह है आपका अद्वैतमय दूसरा भक्त। अब मुझे यह सब बताइए कि इन दोनों में आपका प्रिय भक्त कौन सा है। अर्जुन का भगवान से यह प्रश्न है। अब जिस तरह उस माँ ने जवाब दिया, ठीक उसी तरह भगवान ने इसका उत्तर दिया है। वह सगुण भक्त मुझे प्रिय है, वह दूसरा अद्वैती भक्त भी मेरा ही है। इस तरह भगवान असमंजस में पड़ गए हैं। कुछ न कुछ उत्तर देना था, इसलिए दे डाला। और सचमुच बात भी ऐसी ही है। अक्षरशः दोनों भक्त एक रूप हैं, दोनों की योग्यता एक सी है। उसकी तुलना करना मर्यादा अतिक्रमण करना है। 5वें अध्याय में कर्म के विषय में जैसा प्रश्न अर्जुन ने पूछा था, वैसा ही यहाँ भक्ति के संबंध में पूछा है। 5वें अध्याय में कर्म और विकर्म की सहायता से मनुष्य अकर्म दशा को प्राप्त होता है। 5वें अध्याय में कर्म और विकर्म की सहायता से मनुष्य अकर्म दशा को प्राप्त होता है। वह अकर्मावस्था 2 रूपों में प्रकट होती है। एक व्यक्ति रात दिन कर्म करते हुए भी मानो सेवा लेश मात्र कर्म नहीं करता, और दूसरा 24 घंटे में एक भी कर्म न करते हुए मानो दुनिया भर के व्यवहार करता है। इन दोनों रूपों में अकर्म दशा प्रकट होती है। अब इनकी तुलना कैसे की जाए? किसी वर्तुल की एक बाजू से दूसरी बाजू की तुलना कीजिए। एक ही वर्तुल की 2 बाजू, इनकी तुलना कैसे करें? दोनों बाजू समान योग्यता रखते हैं, एक रूप हैं। अकर्म भूमिका का विवेचन करते हुए भगवान ने एक को संन्यास और दूसरे को योग कहा है। शब्द भले ही 2 हों, पर अर्थ एक ही है। संन्यास और योग दोनों में निर्णय अंत में सरलता सुगमता के आधार पर ही किया गया। सगुण निर्गुण का प्रश्न भी ऐसा ही है। एक सगुण भक्ति इंद्रियों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करता है। दूसरा निर्गुण भक्त मन से विश्व कल्याण की चिंता करता है। पहला बाह्य सेवा में मग्न दिखाई देता है, परंतु भीतर से उसका चिंतन सतत जारी है। दूसरा कुछ भी प्रत्यक्ष सेवा करता हुआ नहीं दिखाई देता, परंतु भीतर से उसकी महासेवा चल रही है। इस प्रकार के 2 भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? रात दिन कर्म करने की करके भी लेश मात्र कर्म न करने वाला एक भक्त है, तो दूसरा निर्गुण उपासक भीतर से सबके हित का चिंतन, सबकी चिंता करता है।
ये दोनों भक्त भीतर से एक रूप ही हैं। शायद बाहर से भिन्न दिखाई देते हों, परंतु दोनों हैं एक से ही। दोनों भगवान के प्यारे हैं, फिर भी इनमें सगुण भक्ति अधिक सुलभ है। इस तरह भगवान ने जो उत्तर 5वें अध्याय में दिया है, वही यहाँ भी दिया है। सगुण सुलभ और सुरक्षित। सगुण भक्ति योग में ज़्यादा इंद्रियों से काम लिया जा सकता है। सगुण भक्ति योग में प्रत्यक्ष इंद्रियों से काम लिया जा सकता है। इंद्रियां साधन हैं, विघ्न रूप हैं या दोनों हैं। ये मारक हैं या तारक, या देखने वाले की दृष्टि पर अवलंबित है। मान लो कि किसी की माँ मृत्यु शैया पर पड़ी हुई है और वह उससे मिलना चाहता है। दोनों के बीच 15 मील का रास्ता है। उस पर मोटर नहीं जा सकती, टूटी फूटी पगडंडी है। ऐसे समय यह रास्ता साधन है या विघ्न? कोई कहेगा, कहाँ का यह मनहूस रास्ता बीच में आ गया, नहीं तो मैं कब का माँ से जाकर मिल लेता। ऐसे व्यक्ति के लिए वह रास्ता शत्रु है। इसी तरह रास्ता काटते हुए वह जाता है। वह रास्ते को कोस रहा है, परंतु माँ को देखने के लिए उसे हर हालत में जल्दी जल्दी कदम उठाकर जाना जरूरी है। रास्ते को शत्रु समझकर वह वहाँ नीचे बैठ जाएगा तो दुश्मन जान पड़ने वाले उस रास्ते को की विजय हो जाएगी। वह सरपट चलकर भी उस शत्रु को जीत सकता है। दूसरा व्यक्ति कहेगा, यह जंगल है, फिर भी इसमें से होकर जाने का रास्ता तो बना हुआ है, यही गनीमत है। इसी तरह माँ तक जा पहुँचूँगा। यह न होता तो इस दुर्लभ पहाड़ पर से कैसे आगे जा पाता। यह कहकर वह उस पगडंडी को एक साधन समझता हुआ तेजी से आगे कदम बढ़ाता जाता है। रास्ते के प्रति उसके मन में स्नेह भाव होगा, उसे वह मित्र मानेगा। अब आप उस रास्ते को चाहे मित्र मानिए या शत्रु, अंतर बढ़ाने वाला कहिए या अंतर कम करने वाला, जल्दी जल्दी कदम तो आपको उठाना ही होगा। रास्ता विघ्न रूप है या साधन रूप, यह तो मनुष्य के चित्त की भूमिका पर, उसकी दृष्टि पर अवलंबित है। यही बात इंद्रियों की है। वे विघ्न रूप हैं या साधक, यह आपकी अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है। सगुण उपासक के लिए इंद्रियां साधन है। सगुण उपासक के लिए इंद्रियां साधन है। इंद्रियां मानो पुरुष है, पुष्प है, जिन्हें परमात्मा को अर्पित करना है। आँखों से हरि का रूप देखें, कानों से हरि कथा सुने, जीभ से हरि नाम का उच्चारण करें, पाँवों से तीर्थ यात्रा करें और हाथों से सेवा कार्य करें। इस तरह समस्त इंद्रियों को वह परमेश्वर को अर्पण कर देता है। इंद्रियां भोग के लिए नहीं रह जाती। पुष्प तो भगवान पर चढ़ाने के लिए होते हैं। फूलों की माला स्वयं अपने गले में डालने के लिए नहीं होती। इसी तरह इंद्रियों का उपयोग ईश्वर की सेवा के लिए करना है। यह हुई सगुणोपासक की दृष्टि, परंतु निर्गुणोपासक को इंद्रियां विघ्न रूप मालूम होती हैं। वह उन्हें संयम में रखता है, बंद करके रखता है, उनका खाना बंद कर देता है, उन पर पहरा बैठा देता है। सगुणोपासक को यह सब कुछ नहीं करना पड़ता। वह सब इंद्रियों को हरि चरणों में चढ़ा देता है। ये दोनों विधियाँ इंद्रिय निग्रह की ही हैं। इंद्रिय दमन के ही ये दोनों प्रकार हैं। आप किसी भी विधि को लेकर चलिए, परंतु इंद्रियों को अपने काबू में रखिए।
ध्येय दोनों का एक ही है, उन्हें विषयों में न भटकने देना। एक विधि सुलभ है, दूसरी कठिन। निर्गुण उपासक सर्वभूत हित रत होता है। यह कोई मामूली बात नहीं है। सारे विश्व का कल्याण करना कहने में सरल है, पर करना बहुत कठिन है। जिसे समग्र विश्व के कल्याण की चिंता है, वह चिंतन के बिना दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए निर्गुण उपासना कठिन है। सगुण उपासना अपनी अपनी भक्ति शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार से की जा सकती है। सगुण उपासना अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार से की जा सकती है। उस छोटे से देहात की जहाँ हमारा जन्म हुआ, सेवा करना अथवा माँ बाप की सेवा करना सगुण पूजा है। इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि हमारी यह पूजा जगत के हित की विरोधी न हो। आपकी सेवा कितनी ही छोटी क्यों न हो, वह यदि दूसरों के हित में बाधा न डालती हो तो अवश्य भक्ति की श्रेणी में पहुंच जाएगी। नहीं तो वह सेवा आसक्ति का रूप ग्रहण कर लेगी। माँ बाप हों, मित्र हों, दुखी बंधु बांधव हों, साधु संत हों, इन्हें परमेश्वर समझकर इनकी सेवा करनी चाहिए। इन सब में परमेश्वर की मूर्ति की कल्पना करके संतोष मानो। यह सगुण पूजा सुलभ है, परंतु निर्गुण पूजा कठिन है। यों दोनों का अर्थ एक ही है। सुलभता की दृष्टि से सगुण श्रेयस्कर है, बस। सुलभता के अलावा एक और भी मुद्दा है। निर्गुण उपासना में भय है। निर्गुण ज्ञानमय है, सगुण प्रेममय भावनामय है। सगुण में आर्द्रता है, उसमें भक्त अधिक सुरक्षित है। निर्गुण में कुछ खतरा है। एक समय ऐसा था जब ज्ञान पर मैं अधिक निर्भर था, परंतु अब मुझे ऐसा अनुभव हो गया है कि केवल ज्ञान से मेरा काम नहीं चल सकता। ज्ञान से मन का स्थूल मैल जलकर भस्म हो जाता है, परंतु सूक्ष्म मैल को मिटाने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। स्वावलंबन ईश्वर, स्वावलंबन विचार, विवेक, अभ्यास, वैराग्य, इन सभी साधनों को ले लीजिए, फिर भी इनके द्वारा मन के सूक्ष्म मैल नहीं मिट सकते। भक्ति रूपी पानी की सहायता के बिना ये मैल नहीं धुल सकते। भक्ति रूपी पानी में ही यह शक्ति है। इसे आप चाहें तो परावलंबन कह दीजिए, परंतु पर अर्थ दूसरा न करके वह श्रेष्ठ परमात्मा कीजिए और उसका अवलंबन ऐसा अर्थ ग्रहण कीजिए। परमात्मा का आधार लिए बिना चित्त के मैल नष्ट नहीं होते। कोई यह कहेंगे कि यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ संकुचित कर दिया है। यदि ज्ञान से चित्त के मैल नहीं धुल सकते तो ज्ञान का दर्जा हल्का हो जाता है। मैं इस आक्षेप को स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरा कहना यह है कि शुद्ध ज्ञान इस मिट्टी के पुतले में रहते हुए होना कठिन है। परंतु मेरा कहना यह है कि शुद्ध ज्ञान इस मिट्टी के पुतले में रहते हुए होना कठिन है। इस देह में रहते हुए जो ज्ञान होगा वह कितना ही शुद्ध क्यों न हो, उसमें कुछ कमी रह जाएगी। इस देह में जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसकी शक्ति मर्यादित ही रहेगी। यदि शुद्ध ज्ञान का उदय हो जाए तो उससे सारे मैल भस्म हो जाएंगे। इसमें मुझे तिलमात्र शंका नहीं है। चित्त सहित सारे मैलों को भस्म कर डालने की सामर्थ्य ज्ञान में है, परंतु इस विकारवान देह में ज्ञान का बल कम पड़ता है। इससे उसके द्वारा सूक्ष्म मैलों का मिटना संभव नहीं है। अतः भक्ति का आश्रय लिए बिना सूक्ष्म मैल मिटते नहीं। इसीलिए भक्ति में मनुष्य
अधिक सुरक्षित है। यह अधिक शब्द मेरी ओर से समझिए। सगुण भक्ति सुलभ है, इसमें परमेश्वरालंबन है। निर्गुण में स्वावलंबन है, इसमें स्व का भी क्या अर्थ है? अपने अंतस्थ परमात्मा का आधार, यही उस स्वावलंबन का अर्थ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जो केवल बुद्धि के सहारे सिद्ध हो गया हो। स्वावलंबन से अर्थात आंतरिक आत्मज्ञान से शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। सारांश: निर्गुण भक्ति के स्वावलंबन में भी आत्मा का ही आधार है। निर्गुण के अभाव में सगुण भी सदोष। निर्गुण के अभाव में सगुण भी सदोष। जैसे सगुण उपासना के पक्ष में मैंने सुगमता और सुरक्षिता रूपी वजन डाल दिया, वैसे ही निर्गुण के पक्ष में भी मैं डाल सकता हूँ। निर्गुण में एक मर्यादा रहती है। उदाहरण, हम भिन्न भिन्न कामों के लिए, सेवा के लिए संस्था स्थापित करते हैं। संस्थाएं शुरू में व्यक्ति को लेकर बनती हैं। वह व्यक्ति मुख्य आधार रहता है। संस्था पहले व्यक्तिनिष्ठ रहती है, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होता जाए वैसे वैसे वह व्यक्तिनिष्ठ न रहकर तत्वनिष्ठ होती जाती है। यदि उसमें ऐसी तत्वनिष्ठा उत्पन्न न हुई तो स्फूर्तिदाता का लोप होते ही संस्था में अंधेरा छा जाता है। मैं अपना प्रिय उदाहरण दूं। चरखे की माल टूटते ही सूत का काटना तो दूर, कटा हुआ सूत लपेटना भी संभव नहीं होता। व्यक्ति का आधार टूटते ही वैसे ही दशा उस सन्यासी संस्था की हो जाती है। व्यक्ति का आधार टूटते ही वैसे ही दशा उस संस्था की हो जाती है, फिर वह अनाथ हो जाती है। पर यदि व्यक्ति निष्ठा से तत्वनिष्ठा पैदा हो जाए तो फिर ऐसा नहीं होगा। सगुण को निर्गुण की सहायता चाहिए। सगुण को निर्गुण की सहायता चाहिए। कभी तो व्यक्ति से आकार से निकलकर बाहर जाने का अभ्यास करना चाहिए। गंगा हिमालय से शंकर के जटाजूट से निकली, परंतु वहीं थम नहीं गई। जटाजूट छोड़कर वह हिमालय की गिरी कंदराओं, घाटियों, जंगलों को पार करती हुई सपाट मैदान में कल कल छल छल बहती हुई जब आई, तभी वह विश्वजनों के काम आ सकी। इसी प्रकार व्यक्ति का आधार टूट जाने पर भी तत्व के मजबूत खंभों पर खड़ी रहने के लिए संस्था को तैयार रहना चाहिए। मकान में जब मेहराब बनाते हैं तो पहले उसे आधार देते हैं, परंतु बाद में आधार निकालना होता है। आधार के निकाल डालने पर भी मेहराब टिकी रहती है, तभी समझा जाता है कि वह आधार सही था। यह तो ठीक है कि पहले स्फूर्ति का प्रवाह सगुण से चला, परंतु अंत में उसकी परिपूर्णता तत्वनिष्ठा में, निर्गुण में होनी चाहिए। भक्ति के उदर से ज्ञान का जन्म होना चाहिए। भक्ति रूपी लता में ज्ञान के पुष्प खिलने चाहिए। बुद्ध देव के ध्यान में यह बात आ गई थी, इसीलिए उन्होंने 3 प्रकार की निष्ठाएं बताई। पहले व्यक्ति निष्ठा हो, उसमें से तत्वनिष्ठा, और यदि एकाएक तत्वनिष्ठा न हो तो कम से कम संघ निष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए। एक व्यक्ति के प्रति जो आदर था वह 10-15 के लिए होना चाहिए। संघ के प्रति यदि सामुदायिक प्रेम न होगा तो आपस में अनबन होगी, झगड़े होंगे। व्यक्ति शरणता मिटकर संघ शरणता उत्पन्न होनी चाहिए और फिर सिद्धांत शरणता आनी चाहिए। इसलिए बौद्ध धर्म में 3 प्रकार की शरणागति बताई गई है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। पहले
व्यक्ति के प्रति प्रीति हो, फिर संघ के प्रति, परंतु ये दोनों निष्ठाएं अस्थिर हैं। अंत में सिद्धांत निष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए, तभी संस्था लाभदायी हो सकेगी। स्फूर्ति का स्रोत यद्यपि सगुण से शुरू हुआ तो भी वह निर्गुण सागर में जाकर मिलना चाहिए। निर्गुण के अभाव में सगुण सदोष हो जाता है। निर्गुण की मर्यादा सगुण को समतोल रखती है। इसके लिए सगुण निर्गुण का आभारी है। सगुण निर्गुण का आभारी। हिंदू, ईसाई, इस्लाम आदि सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा प्रचलित है। भले ही वह नीचे दर्जे की मानी गई हो, पर मान्य जरूर है और महान है। परंतु जब तक मूर्ति पूजा निर्गुण की सीमा में रहती है, तभी तक वह निर्दोष रहती है। इस मर्यादा को छूटते ही सगुण सदोष हो जाता है। निर्गुण की मर्यादा के अभाव में सारे धर्मों के सगुण रूप औन्नत्य को प्राप्त हो गए हैं। पहले यज्ञ याग में पशु हत्या होती थी, आज भी शक्ति देवी को बलि चढ़ाते हैं। यह मूर्ति पूजा का अत्याचार हो गया। आज भी शक्ति देवी को बलि चढ़ाते हैं, यह मूर्ति पूजा का अत्याचार हो गया। मर्यादा को तोड़कर मूर्ति पूजा गलत दिशा में चली गई। यदि निर्गुण निष्ठा की मर्यादा रहती तो फिर यह अंदेशा न रहता। दोनों परस्पर पूरक, रामचंद्र के दृष्टांत। सगुण सुलभ और सुरक्षित है, परंतु सगुण को निर्गुण की आवश्यकता है। सगुण के विकास के लिए उसमें निर्गुण रूपी तत्व, निष्ठा रूपी और बौर आना चाहिए। सगुण के विकास के लिए उसमें निर्गुण रूपी तत्व, निष्ठा रूपी बौर आना चाहिए। निर्गुण सगुण परस्पर पूरक हैं, परस्पर विरुद्ध नहीं। सगुण से निर्गुण तक मंजिल तय करनी चाहिए और निर्गुण को भी चित्त में शुद्ध मैल धोने के लिए सगुण की आर्द्रता चाहिए। दोनों एक दूसरे से सुशोभित हैं। यह दोनों प्रकार की भक्ति रामायण में बड़े उत्तम ढंग से दिखाई गई है। अयोध्या कांड में भक्ति के दोनों प्रकार आ गए हैं। इन्हीं दो भक्तियों का विस्तार रामायण में है। भरत की भक्ति पहले प्रकार की है और लक्ष्मण की दूसरे प्रकार की। भरत की भक्ति पहले प्रकार की है और लक्ष्मण की दूसरे प्रकार की। इनके उदाहरण से निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का स्वरूप समझ में आ जाएगा। राम जब वनवास के लिए निकले तो वे लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। राम को उन्हें साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं मालूम होती थी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैं वन में जा रहा हूँ, मुझे पिताजी की ऐसी ही आज्ञा है, तुम घर पर रहो। मेरे साथ चलकर दुखी माता पिता को और अधिक दुखी न बनाओ। माता पिता की और प्रजा की सेवा करो। तुम उनके पास रहोगे तो मैं निश्चिंत रहूँगा। तुम मेरे प्रतिनिधि के तौर पर रहो। मैं वन में जा रहा हूँ, इसका अर्थ यह नहीं कि किसी संकट में पड़ रहा हूँ, बल्कि ऋषियों के आश्रम में जा रहा हूँ। इस तरह राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं, परंतु लक्ष्मण ने राम की सारी बातें एक ही छपाटे में उड़ा दी। एक घाव दो टूक कर डाला। तुलसीदास ने इसका बढ़िया चित्र खींचा है। लक्ष्मण कहते हैं, आपने मुझे उत्कृष्ट निगम नीति बताई है। वास्तव में मुझे इसका पालन भी करना चाहिए, परंतु यह राजनीति का बोझ मुझसे नहीं उठ सकेगा। आपके प्रतिनिधि होने की शक्ति मुझ में नहीं। मैं तो बालक हूँ। दिन निमोह सिख नी की गोसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु
स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की लें मराला। हम हंस क्या मेरु मंदर का भार उठा सकता है? राम भैया, मैं तो आज तक आपके प्रेम से पला पूछा हूँ। आप यह राजनीति किसी दूसरे को सिखाइए, मैं तो एक बालक हूँ। यह कहकर लक्ष्मण ने सारी बात खत्म कर दी। मछली जिस तरह पानी से जुदा नहीं रह सकती, वही हाल लक्ष्मण का था। राम से दूर रहने की शक्ति मुझमें नहीं थी, उसमें नहीं थी। उसके रोम रोम में सहानुभूति भरी थी। राम सो जाएं तब भी स्वयं जागता रहे, उनकी सेवा करे, इसी में उसे आनंद मालूम होता था। हमारी आँख पर कोई कंकड़ मारे तो जैसे हाथ फौरन उठकर आँख पर आ जाता है और कंकड़ की मार झेल लेता है, उसी तरह लक्ष्मण राम का हाथ बन गया था। राम पर यदि प्रहार हो तो पहले लक्ष्मण उसे झेलता। तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के लिए एक बढ़िया दृष्टांत दिया है। झंडा ऊंचा लहराता रहता है, मान वंदना सब झंडे की ही करते हैं, उसके रंग आकार आदि के गीत गाए जाते हैं, परंतु उस सीधे खड़े डंडे को कौन पूछता है? राम के यश की जो पताका फहर रही है, उसका दंड की तरह आधार लक्ष्मण ही था। वह सीधा तना खड़ा रहता, झंडे की डंडा कभी झुक नहीं सकता। उसी तरह राम के यश को फहराने वाला लक्ष्मण रूपी डंडा कभी झुका नहीं। यश किसका? तो राम का। संसार को पताका दिखती है, डंडे की याद नहीं रहती। मंदिर का कलश दिखता है, नींव नहीं। राम का यश संसार में फैल रहा है, परंतु लक्ष्मण का कहीं पता नहीं। 14 साल तक यह दंड सीधा ही तना रहा, जरा भी नहीं झुका। खुद पीछे रहकर वह राम का यश फहराता रहा। राम बड़े बड़े दूरधर काम लक्ष्मण से करवाते। सीता को वन में छोड़ने का काम अंत में लक्ष्मण को ही सौंपा गया। बेचारा लक्ष्मण सीता को पहुंचा आया। लक्ष्मण का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रह गया था।